क्लास 10 के 90% स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। पर ये √3/2 आया कहाँ से? क्या किसी ने कभी बताया? चलो आओ इस चीज को समझते हैं। इसका आंसर किसी फॉर्मूला में नहीं, एक बेसिक से ट्रायंगल में छुपा होता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे मैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA बोल सकता हूँ। किसी भी ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके कोई भी साइड्स आपस में इक्वल हो तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। ट्रायंगल के टोटल जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है और अगर मैं उस 180 डिग्री एंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो वहां पे मुझे 60 डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पे मेरे को तीनों एंगल की वैल्यू 60 डिग्री मिल चुकी है। मैंने मान लिया कि जो साइड्स हैं वो तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने हर एक साइड को लेंथ 2 सेंटीमीटर कंसीडर किया। तो यहाँ पे AB की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी, BC की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर और AC की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बेसिकली मैं पॉइंट A से एक BC पे मीडियन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को क्या कर देगा, 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। अब जब मेरे पास दो इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो मेरा जो बेस था उसकी जो लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, क्या मैं वहां पे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? मेरे पास जो हाइपोटेनस था वो 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंगल मेरा 60 डिग्री था और यहाँ पे टोटल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री थी। तो इसको जब मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये वैल्यू 30 डिग्री और ये वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे मुझे A, C, D और ये ट्रायंगल A, B और D मिला। अब यहाँ से मैं किसी भी एक ट्रायंगल को लेता हूँ, सपोज मैंने ADC ट्रायंगल को लिया। इस ADC ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को लगाऊं, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर और ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। अब इस ADC राइट एंगल ट्रायंगल में AD हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है और उस बेस का जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है और AC हमारा हाइपोटेनस है जो कि जिसका लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो मुझे पता होता है सर कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर होती है। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा और p की वैल्यू रूट ओवर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। यहाँ से h की वैल्यू 2 का स्क्वायर दैट मींस 4 एंड b स्क्वायर दैट मींस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट मींस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से AB जो परपेंडिकुलर निकल के आया वो मेरा √3 आया। अब ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी ये बोलता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ, ये जो है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस है और यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्म होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा यानी कोई भी एंगल है, पर यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू है वो 60 डिग्री फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से मैं साइन 60 डिग्री के वैल्यू परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। इसलिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 कोई मैजिक नहीं है, ये जस्ट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्री है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट किस फॉर्मूला का मैं सीक्रेट खोलूं, tan 30 डिग्री, cos 60 डिग्री या फिर cos 30 डिग्री। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये सारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं तो फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।